आज हम समझेंगे कि अगर प्रधानमंत्री की अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। क्या लोकसभा के दोबारा चुनाव होंगे या फिर लोकसभा विघटित हो जाएगी। तो आज हम तीन चीजें समझेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, दूसरा अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा, तीसरा क्या इतिहास में कभी प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई है। इन तीनों चीजों को बिल्कुल डिटेल से आराम से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देखिए पहले अपन समझते हैं कि प्रधानमंत्री नियुक्त कैसे किया जाता है। लोकसभा के चुनाव होने के बाद में जिस भी पार्टी को या जिस भी दल को लोकसभा की आधी सीटों से एक सीट ज्यादा प्राप्त होती है उसी दल की सरकार बनती है और उसी दल का जो नेता होता है उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद में अब बारी आती है मंत्री परिषद का नियुक्त होने की। देखिए मंत्री परिषद में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री जो सबसे ऊंचे लेवल के होते हैं, दूसरे राज्य मंत्री होते हैं, तीसरे उप मंत्री होते हैं। तो इन तीनों को भी नियुक्त किया जाता है। तो देखिए इन तीनों को कैसे नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जिन मंत्रियों को रक्षा मंत्री, अन्य मंत्री यानी कि वित्त मंत्री, इस प्रकार के मंत्री नियुक्त करने होते हैं, उन्हीं मंत्रियों की सिफारिश राष्ट्रपति को करता है और राष्ट्रपति फिर उन्हीं मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन चारों से मिलकर हमारी जो सरकार की मंत्री परिषद है इसका निर्माण होता है। देखिए संविधान में प्रावधान है कि मंत्री परिषद अपना अस्तित्व तब तक ही रखेगी जब तक कि प्रधानमंत्री अपने पद पर रहेगा। अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है या फिर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। इसका मतलब मंत्री परिषद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जितने भी कैबिनेट मंत्री है और राज्य मंत्री, उप मंत्री है वो अब अपने पद पर नहीं रहेंगे। चाहे गृह मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, जो भी मंत्री हैं वो अब अपने मंत्री पद को छोड़ देंगे। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो आखिर क्या होता है। देखिए जैसे ही प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के तुरंत बाद ही मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। इसका मतलब जो भी मंत्री हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, चाहे उप मंत्री हो, वो अब अपने पद पर कार्य नहीं कर सकते। चाहे गृह मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, जितने भी मंत्री हैं वो अब अपना पद छोड़ देंगे, मंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकते। ध्यान देने की बात यह है कि प्रधानमंत्री की मृत्यु होने से लोकसभा के कार्यकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा विघटित नहीं होगी, केवल मंत्री परिषद ही भंग होगी, मंत्री परिषद का यह अस्तित्व समाप्त होगा। देखिए अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है तो मंत्री परिषद समाप्त हो गई, कोई भी मंत्री अब अपने पद पर कार्य नहीं कर सकता। लेकिन जिस पार्टी की लोकसभा में भी बहुमत है, जिसकी सरकार है, जिसको भी लोकसभा में बहुमत प्राप्त था उसको भी बहुमत प्राप्त रहेगा, क्योंकि वो पार्टी अभी भी सरकार बना सकती है। तो जिस भी पार्टी का सरकार होगी उसका अध्यक्ष एक नए नेता को अपना पार्टी का नेता चुनेगी और उसी को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। जैसे ही पार्टी का नया नेता प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होता है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अन्य मंत्रियों को नियुक्त करने की भी सिफारिश करता है और मंत्री परिषद पुनः निर्माण कर लेती है अपना, ठीक है ना। यानी कि मंत्री परिषद पुनः अस्तित्व में आ जाती है। तो तीसरा जो चीज है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इतिहास में क्या कभी ऐसा हुआ है। देखिए ऐसा इतिहास में पहले भी हो चुका है। जब हमारे भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने तीसरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल के लिए नियुक्त हुए तो प्रधानमंत्री के रूप में 2 साल कार्य करने के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी 27 मई 1964 को। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के पहले जो मंत्री परिषद कार्य कर रही थी, जितने भी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई थी ना। तो उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन प्रधानमंत्री की मृत्यु होने से लोकसभा के अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं होता, वो अभी भी जीवित रहती है। तो लोकसभा में उस समय कांग्रेस पार्टी को बहुमत था, तो कांग्रेस पार्टी ने अपना नया एक नेता चुना गुलजारीलाल नंदा को और उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यानी कि राष्ट्रपति को उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए सिफारिश की। तो राष्ट्रपति ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया तो नए प्रधानमंत्री बने
प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा जी, और उन्होंने फिर अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त किया। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद में पार्टी अपना नया नेता चुनेगी और नया प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाएगा। नए चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती।